गव के कारण ही तो ये संकट आया है, किंतु फिर भी हनुमान, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया और मैं था कि तुम्हारा अहित करना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। गव, शिक्षा प्राप्त करने का तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। प्रतीत होता है कालकुंभ सक्रिय हो गया है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। अच्छा, तो मुझे इस बाधा को भी पार करना होगा। हाँ। ये बाधाएं मुझे पीछे नहीं हटा सकती। ये तो अनुचित है। गौ के भाले से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट हो रहे हैं, जबकि हनुमान की ढाल से टकराकर विद्युत चक्र नष्ट नहीं हो पा रहे। वायुदेव, ये तो अपना अपना चुनाव है। गौ ने वीरों की भांति भाले का चुनाव किया है और हनुमान ने भीरू की भांति ढाल का चुनाव किया है। भाला शत्रु का अंत कर देता है, किंतु ढाल स्वयं की रक्षा तो कर सकती है, किंतु किसी का अंत नहीं। गौ, पुत्र गौ! अच्छा है गौ, इस भाले की लंबाई तुम्हें शूलों से भी बचा लेगी। ये पिताश्री ने कहाँ उलझा दिया मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा जिसके लिए मेरे प्राण ही चले जाए। निकल लो अब यहाँ से। अब क्या करूं? बाहर ये योद्धा, भीतर ये विद्युत चक्र और ये कालकुंभ भी बंद होने को है। हनुमान ने पहले अपने मार्ग से योद्धाओं को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक किया, तब कालकुंभ में गया है वो। ओह, गौ, पुत्र गौ! इन योद्धाओं के कारण मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है गौ के साथ। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। उससे पूर्व तुम्हें बाहर आना है। शीघ्रता करो। माता, ये कैसी परीक्षा ली जा रही है अबोध हनुमान? उस अबोध बालक को संकट में तो डाला ही जा रहा है, साथ ही उसकी शिक्षा का समय भी नष्ट किया जा रहा है। माते नंदी, सूर्य देव की रश्मि में सप्त रंग समाहित होते हैं। वे 7 रंग जब मिलकर एक होते हैं तो प्रकाश का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में गूढ़ रहस्य हो सकते हैं। परीक्षा जब पूर्ण होगी उस रहस्य का अनावरण तभी होगा कि उस परीक्षा का उद्देश्य क्या है। पुत्र हनुमान, ये लो ढाल, तुम्हें इससे अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए। पिताश्री, मेरे पास तो मेरी गदा है, फिर मुझे ढाल से बचाव की क्या आवश्यकता है? पुत्र हनुमान,
ढाल केवल रक्षा ही नहीं करती, समय आने पर शत्रु का संहार भी करती है। पिताश्री, आपकी सिखाई गई ढाल संचालन आज मेरे काम आई और आगे भी काम आएगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युद्ध सूत्र पिता से पाया, ध्यान उचित समय पर आया। चक्रों से करते बचाव, पलट दिया उनका बहाव। ये विद्युत चक्र मेरे संकेत पे चल रहा है। अब ये विद्युत चक्र स्वयं पर ही पलटवार करेंगे। शीघ्रता करो हनुमान, तुम्हारा कालकुंभ बंद हो रहा है। शीघ्रता करो। नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। तुमने जल त्याग तो कर ही दिया है। मैं माँ हूँ उसकी, और माँ प्राणों का त्याग भी कर सकती है अपने पुत्र के। नहीं पुत्री नहीं, नेत्रों का त्याग। माँ, मुझे दुर्बल मत बनाइए। मेरे जिन नैनों ने स्वप्न में अपने पुत्र का बुरा होते हुए देखा, मेरे वो नेत्र मिट भी गए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपने पुत्र की कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखूंगी। हे सूर्यदेव, मेरा पुत्र हनुमान सकुशल रहे, मेरे दुस्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो, इसके लिए मैं आपकी ही साक्षी में आपका ही अनिमेष व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे पुत्र पर आए हुए संकट को हरे सूर्यदेव। अब मेरी दृष्टि सूर्य से तब तक नहीं हटेगी जब तक मेरे पुत्र पर आया हुआ संकट नहीं हट जाता। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पुत्र माँ का जीवन आधार, उसमें निहित उनका संसार। हनुमत को संकट में जान, करती ज्ञात उसका निदान। पुत्र हित की लेकर कामना, करेंगी अनिमेष व्रत साधना। दृढ़ है माता का निश्चय, हनुमत सुरक्षा उनका आशय। स्वामी, सूर्यदेव को अपलक देखना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। हाँ प्रिय, इससे नेत्रों की ज्योति भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए इस व्रत को बहुत दुष्कर माना जाता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणवल्लभ, फिर अंजना ऐसा क्यों करने लगी? अब माँ के हृदय को कौन समझ सकता है प्रिय? उसके लिए तो अपने पुत्र की कुशलता अपने प्राणों से भी प्रथम होती है। इसीलिए माँ को सर्वोपरि कहा जाता है।
सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान की मां अपने पुत्र के संकट हरने के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर है। और हां, ये भी सत्य है कि मां के आशीर्वाद और मां के त्याग में बड़ी शक्ति होती है। सुरक्षा चक्र तब हुआ नष्ट, हनुमत मार्ग हुआ प्रशस्त। संयम बुद्धि बल अपनाते हर कठिनाई पे विजय पाते। कैसे रक्षित करूं मैं अपने आप को? हो सकता है ये मुद्रिका ही मेरी रक्षा कर दे। गाओ पुत्र गाओ। पिताश्री रक्षा कीजिए। पुत्र गाओ। पिताश्री। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रावण की दी हुई मायावी मुद्रिका का पुनः प्रयोग करने का प्रयास किया हो? पिताश्री, पिताश्री रक्षा कीजिए। गाओ मेरे पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री। सूर्यदेव! आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते वरुण देव। मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ भली भांति बता दिया था। सूर्यदेव मेरा पुत्र! वरुण देव, काल कुंभ की सीमा परिधि में तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक दोनों काल कुंभ के पटल पूर्णतः बंद नहीं हो जाते। मैं भी असमर्थ हूं। पिताश्री, पिताश्री रक्षा कीजिए मेरी। ये क्या? ये तो गव की पुकार है। अवश्य ही वो संकट में होगा। हनुमान! गव, मैं आ रहा हूँ। शरणागत की रक्षा करते हनुमत उसके कष्ट हरते। गांव का सुन कर के आभान रक्षित करने चले हनुमान। काल कुंभ में हुए प्रविष्ट, होगा नहीं अब गांव निष्ठ। शत्रु पाएगा मुक्ति वरदान, संकट मोचन है दया निधान। न जाने क्या होने वाला है। मेरा पुत्र गव काल कुंभ में बंदी हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत कीजिए बल। हनुमान वहां पहुंच गया गव की रक्षा करने के लिए। हनुमान सबके संकट हरता है, गव का भी हरेगा। गव के कारण ही तो ये संकट आया है, किंतु फिर भी हनुमान। हनुमान, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया और मैं था कि तुम्हारा अहित करना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। इसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। गव, शिक्षा प्राप्त करने का तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। हनुमान, तुम सत्य में ही अद्भुत हो। तुम्हें मेरा नमन है हनुमान। गव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। हनुमान, मैं बहुत आहत हूँ हनुमान। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। काव्य कुंभ बंद होने को है, हमें शीघ्र बाहर निकलना होगा।
मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम बाहर निकलेंगे गव, साहस से काम लो। गव, मेरा सहारा लो और उठो। शीघ्रता करो गव, शीघ्रता, प्रयास करो गव। हनुमान, तुमने तो ध्वज प्राप्त कर लिया था ना? तुम्हारे लिए तो प्रतियोगिता पूर्ण हो चुकी है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? गव, मेरा सहारा लेके बचो। गव, मेरी प्रतियोगिता से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारे प्राणों की रक्षा। मेरी माँ की भांति तुम्हारी माँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब मेरी प्रतियोगिता पूर्ण होगी। ये काल कुंभ तो बंद होने को है। गव, ध्वज एवं ढाल को लेकर निकल तो सकता हूँ, किंतु ये विद्युत चक्र इतनी तीव्रता से आ रहे हैं कि इनसे बचकर निकलते निकलते तो कुंभ ही बंद हो जाएगा। पहले इनका स्रोत ही नष्ट करना होगा, जैसे मैंने उस कुंभ में किया था। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे भगवान, मेरी पुत्री को शक्ति देना। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हनुमान के लिए तो बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है। हनुमान आहत गव को लिए बिना निकलेगा नहीं, और ऊपर से इतने विद्युत चक्रों का आक्रमण। कुंभ के पटल भी बंद होने को हैं। यदि समय रहते नहीं निकले हनुमान, तो सदा के लिए कुंभ में ही बंदी होकर रह जाओगे, अन्य सबकी भांति ही। चक्र आ रहे हैं, एक मेरी ओर, दूसरा गव की ओर। ये लो तुम्हारा वार तुम्हारे ही रक्षक पर। हनुमान, अद्भुत है तुम्हारा पराक्रम। हाँ, लोह से ही लोह को विभाजित किया जा सकता है सूर्यदेव। पराक्रम और चातुर्य का अद्भुत संगम है हनुमान। कुंभ के पटल तो बंद होने वाले हैं। बाहर से अधिक संकट तो अब भीतर है। हनुमान, शीघ्र बाहर निकलो पुत्र।
विद्युत चक्रों के स्रोत को मिटाए बिना गव को लेकर यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा मैं। जहाँ से आए हो वहीं पर करो वार। पीड़ित उन्हें बुलाए, हनुमत रक्षा कवच बन जाए, देने गव को मुक्ति दान, तत्पर है महाबली हनुमान। बाधाओं से नहीं घबराते, अब चल रह कर उन्हें मिटाते, धीरज धर करते विचार, काल कुंभ से पाए पार। हनुमान, कुंभ के पटल तो बंद होने को है। हमें शीघ्रता करनी होगी, मुझे कसकर पकड़ लो। अब तो गव को लेकर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा यहाँ से। सेनापति जी, यही वो क्षेत्र है जहां से राक्षसों ने प्रवेश किया था। वो पुनः ऐसा प्रयास करें, उससे पूर्व हमें अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। किंतु महाराज, वो राक्षस मायावी हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे शांत नहीं बैठेंगे वो। उसका एक ही उपाय है, दिन से लेकर रात्रि तक 8 पहर सजग रहकर हमें अपनी चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे ही आभास हो कोई राक्षस आया है या आने का प्रयास कर रहा है, सीधा प्रहार, ना कोई चेतावनी ना कोई ललकार, सीधा वार। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज, महाराज! प्रणाम महाराज। सदाव्रत जी, आप? क्या हुआ? महाराज, महारानी अंजना अनिमेष जैसा कठोर व्रत कर रही हैं। वो सूर्य को अपलक देखे जा रही हैं। ओम सूर्याय नमः। उनके नेत्रों की ज्योति जा सकती है महाराज। किंतु अभी उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, सूर्य लोक में युवराज हनुमान परीक्षा दे रहे हैं। उन पर घोर संकट आने की संभावना है। उन्हीं को बचाने के लिए वो ये व्रत कर रही हैं। अंजना के नेत्र जा सकते हैं, हनुमान भी संकट में है। चलो निकलने का प्रयास करते हैं। हनुमान, ये तुम्हारा ध्वज संभालो। हनुमान, अब इस कुंभ का मुख जितना खुला रह गया है, उससे हम दोनों साथ नहीं जा सकते। तुम मुझे मेरी दशा पर छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तुम अभी भी सरलता से जा सकते हो हनुमान। जाओ हनुमान, शीघ्रता करो। गव, ऐसा पुनः मत कहना। मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ, एक प्रयास और करते हैं। सामने से निकलते हैं।
गव, मेरा सहारा लो। आओ, इस द्वार से निकलते हैं। क्या, ये तो ऊर्जा भित्ति बना रहा है। अब क्या करूं? ये तो लोह के समान कठोर भित्ति प्रतीत होती है। पटल तो बंद हो रहे हैं। शूल से बिंदने का संकट है। ये योद्धा तो ऊर्जा भित्ति का निर्माण करने लग गया है, जो लौ से भी कठोर होती है। हनुमान और गव का निकलना तो और भी कठिन हो जाएगा अब। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। नाम देवो, ये तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ देव ऋषि, ना जाने क्या होगा आगे। यदि हनुमान शीघ्र नहीं निकल पाया कालकुंभ से, तो भविष्य में जो घटित होने वाला है, समस्त देवों ने मिलकर सब कुछ किया, विष्णु देव ने नर अवतार धारण किया, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः। 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 हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र के समस्त कष्ट, उस पर आई हुई सारी विपदाएं मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को संकट से मुक्त कर दीजिए। उसकी रक्षा कीजिए सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। अब बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे नेत्र भी लाल हो रहे हैं, अब रोक लो ये व्रत। ओम सूर्याय नमः। अंजना, सूर्याय अंजना, नमः। ओम ये क्या कर रही हो तुम? नमः। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र हनुमान को। अनिमेष व्रत रोक दो अंजना। नमः। ओम सूर्याय नमः। ऐसा मत करो अंजना, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हनुमान कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। अंजना, मान जाओ अंजना, रोक दो ये व्रत। हमारे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा अंजना, वो सकुशल लौट आएगा, तुम देखना। स्वामी, मेरे संकल्प को मत बिगाड़िए। आप भी स्वयं जानते हैं कि व्रत के टूटने का परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मान जाओ पुत्री, सूर्य की तीव्र किरणें दृष्टि को सदा के लिए भी मिटा सकती हैं। बस, आप सब मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे संकल्प में कोई बाधा ना करें। मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरे पुत्र से ऊपर नहीं है। अब मेरा ये व्रत तभी समाप्त होगा जब मेरे पुत्र पर आया संकट समाप्त होगा। अंजना, प्रिय अंजना। ओम सूर्याय नमः। संभालो।
अब तो समीप ही आ गए हैं और पटल भी बंद होने को है। यदि हम अभी नहीं निकल पाए तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। श्वासोर श्री, शीघ्र बताइए क्या कहती है आपकी ज्योतिष काल गणना। लंकेश, शुभ समाचार है। शुभ समाचार? गण तड़प उठे हैं शुभ समाचार सुनने के लिए, शीघ्र बताइए। लंकेश, यह है लंका का काल स्तंभ। सूर्यलोक के काल स्तंभ और वहां के काल कुंभ अदृश्य तरंगों से जुड़े हुए हैं, जो स्वतः ही एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं। श्वासोर श्री, ये सब छोड़िए, शुभ समाचार सुनाइए, केवल शुभ समाचार। लंकेश, काल स्तंभ की गणना बता रही है कि हनुमान शीघ्र ही काल कुंभ में बंदी होने वाला है, जहां से उसका बच करके निकलना अब लगभग असंभव ही है। जय निकुंबला देवी। बहुत अच्छे। वरुण देव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वरुण देव। देवता होकर भी आपने राक्षसीय प्रवृत्ति का कार्य किया है। प्रसन्न कर दिया रावण को, बहुत अच्छे। परंतु लंकेश, उसके साथ वरुण देव का पुत्र गौ भी है। गौ? गौ की चिंता भला हमें क्यों होने लगी? उसकी चिंता तो उसके पिताश्री करेंगे ना। हम क्यों उसकी चिंता करने लगे? श्वासोर श्री, वरुण देव और गौ तो केवल एक माध्यम थे, उस वानर पालक की शिक्षा ना पूर्ण होने का माध्यम। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। अब उसके ही मार्ग में मैंने कंटक और कंटक भर दिए। ये रक्षक तो तीव्र गति से भाग रहा है। मुझे पूर्ण एकाग्रता से इसकी गति का आंकलन करते हुए इसे लक्ष्य बनाना होगा। शीघ्रता करनी होगी। मेरे साथ आओ। हनुमान! ये क्या अनर्थ हो गया? बंद हो गया कालकुंभ। जिसका भय था वही हुआ। अब ये दोनों बाहर नहीं आ सकते।
हनुमान के पास तो वरदानी शक्तियां भी नहीं है। घोर अनर्थ हो गया है प्रभु। यदि हनुमान इस काल कुंभ से बाहर नहीं आ पाए तो नारायण के अवतार राम का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो उनके जन्म का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। घोर निराशा के अंधकार में आशा की एक छोटी सी किरण भी कभी कभी मार्ग प्रशस्त कर देती है। वो हनुमान है, मन के अंधकार एवं निराशा पर सदा ही विजय पाई है उसने। परंतु कालकुंभ तो बंद हो गया है, और कालकुंभ बंद होने के बाद आज तक उसे कोई खोलकर बाहर नहीं निकल पाया है, तो फिर हनुमान कैसे निकल पाएंगे? हनुमान, अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरे कारण अब तुम भी बंद हो गए हो इस कालकुंभ में। गौ मेरा पुत्र, ना मैं उसका हट मानता, ना आज ये सब कुछ होता। गौ मेरा पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पुत्र, मैं आ रहा हूँ। वरुण देव, संभालिए स्वयं को। वरुण देव, हनुमान संकट मोचक है, वो अवश्य कुछ करेगा। वो तो स्वयं बंदी है, वो क्या कर पाएगा? संभालिए वरुण देव अपने आप को। मेरी माँ कहती है, जब तक श्वास है तब तक आस है। हमें अपनी आशा कभी नहीं त्याग करनी चाहिए। हम अवश्य बाहर निकलेंगे। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है और वो कार्य भी पूर्ण करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ये लो, संभालो मेरा ध्वज। प्रयास करने वाले कभी परास्त नहीं होते। मैं खोल सकता हूँ इसे। इसे खोलना होगा। माँ के आशीर्वाद से ही मुझ पे कोई संकट नहीं आ सकता। इसे खोलना होगा।
ये क्या हो रहा है? अवश्य ही हनुमान कुछ कर रहा होगा। हनुमान पुत्र, तुम ये कर सकते हो। अद्भुत है ये। मुझे प्रतीत हो रहा है हनुमान गौ को बचा लेगा। नारायण नारायण। हनुमान, तुम तो संकट हारी, तुम्हें संकट में कौन डाल सकता है? असंभव को भी संभव कर रहे हो तुम हनुमान। क्या हुआ? गौ और हनुमान को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भयानक विस्फोट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। वो रहा मेरा पुत्र हनुमान। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।